इस मौसम में चूँकि मच्छरों की अफ़ज़ाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डेंगू के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो इस मच्छर से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेंगू का इन्फेक्शन हो जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो अब कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अगर आप डेंगू के इन्फेक्शन के मरीज़ बन गए हैं? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानों की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, प्रोटीन की, जिनको हम अगर हम डेंगू के इन्फेक्शन के मरीज़ हो जाते हैं तो उनको हम कैसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। अगर हम डेंगू फीवर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स काउंट हमारे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जो कि एनीमिया की तरफ लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत सीवियर हद तक कम हो जाता है, और एनीमिया इतना सीवियर हो जाता है कि वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब हमें इसमें अपने खानों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो और हमारा आयरन लेवल जो कि बहुत लॉस हो चुका होता है, हमारा प्लेटलेट्स लेवल बहुत कम हो चुके होते हैं, उनको भी मेंटेन किया जा सके। इसमें अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमेशा ग्रीन लीफी लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आयरन की अच्छी मिकदार होती है, और विटामिन सी भी होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं और उसके साथ हमारा हीमोग्लोबिन लेवल भी बेहतर करते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन रिच फूड का इस्तेमाल लाजमी करें। प्रोटीन रिच फूड में बटर, चीज़, योगर्ट और एग्स, मटन वगैरह का इस्तेमाल आ जाता है। रेड मीट में हमने हमेशा मटन का ही इस्तेमाल करना है। और वाइट मीट की बात करें तो वाइट मीट में हम चिकन और फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ हम एग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रूट्स, आपको चंद फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होता है, हर फ्रूट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मसलन आपने वाटरमेलन, पेयर्स और उसके साथ बनाना का इस्तेमाल करना है। इन फ्रूट के इस्तेमाल से ही आप डेंगू फीवर के मसाइल को ठीक कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स में आप सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरह की सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कौन से ऐसे फूड हैं जिनको हमने ड्यूरिंग डेंगू फीवर अवॉइड करना होता है, उससे क्या ऐसे मसाइल होते हैं जो लाहक हो सकते हैं। डेंगू फीवर हमें ऐसे फूड को अवॉइड करना होता है जिनमें सेलिसाइक्लेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। साइक्लेट्स एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एस्पिरिन लाइक इफेक्ट होता है, मसलन ये आपके ब्लड थिनिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल पहले ही बहुत कम हो चुका होता है, प्लेटलेट्स पहले ही बहुत कम हो चुके होते हैं। तो अगर हम इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें हमारे नाक से खून आने की वजह बन सकते हैं और हमारे मुंह से खून आने की वजह बन सकते हैं, क्योंकि ये इंटरफेयर करते हैं हमारी हेल्दी ब्लड क्लॉटिंग में। तो कोशिश यही करें कि ऐसे फूड को अवॉइड करें जिनमें सिलिसाइक्लेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। फ्रूट्स इनमें सिलिसाइक्लेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, उनमें आ जाते हैं मैंगो, ऑरेंज, कीवी, एप्पल, रसबेरीज, क्रैनबेरीज, ग्रेप्स और आंवला वगैरह। इन तमाम फ्रूट्स को आपने अपनी डाइट में अवॉइड करना है। वेजिटेबल्स की बात करें तो उनमें क्यूकम्बर आ जाता है, टोमेटो आ जाता है, एग प्लांट, ब्रोकली, अनियन। इन फूड का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है ड्यूरिंग डेंगू फीवर। और नट्स की बात करें तो नट्स में वॉलनट्स, कैशियोस, ये सब नट्स अवॉइड करने होते हैं जब तक आपका डेंगू फीवर ठीक नहीं हो जाता। उसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स लाइक ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ऑरिगेनो और सिनेमन, इन और जिंजर, इन सबको भी आपने अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये भी आपकी ब्लड क्लॉटिंग में इंटरफेयर कर रही होती हैं। तो कोशिश यही करें कि जब आपको डेंगू फीवर का मसला दरपेश हो तो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जो सिलिसाइक्लेट जिनमें बहुत कम मिकदार में हो, ताकि आपकी प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग हो सके और आपका हीमोग्लोबिन लेवल बेहतर हो सके। और बाकी इम्यून सिस्टम की बात है तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, हम मीट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें आयरन, विटामिन सी दोनों अच्छी मिकदार में होता है। वो आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है और आपके हीमोग्लोबिन लेवल को भी बेहतर करता है। उसके साथ हम बात करेंगे कि हमें ग्रेजुअली लेके चलना होता है, लाइक हमें पहले लिक्विड डाइट से स्टार्ट करना होता है, उसके बाद हम सॉफ्ट डाइट पे आते हैं जिनमें खिचड़ी, दलिया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो अपनी नॉर्मल हाउस डाइट होती है जिसमें रोटी चावल का इस्तेमाल, उसके बाद करेंगे। तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना होता है ताकि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ भी बेहतर हो और हमें एनर्जी भी मिलती रहे। कुछ ऐसे फूड भी हैं जिनको बहुत अच्छा माना गया है डेंगू की ट्रीटमेंट में, जैसे कि कोकोनट वाटर क्योंकि रिच इन पोटाशियम होता है, पोटाशियम लेवल बहुत कम हो चुका होता है हमारी डाइट में, तो आप कोकोनट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ
पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमारे प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं और हमारी ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। अब बात आ जाती है कि इनकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो कोकोनट वाटर का 1 ग्लास आप एक दिन में एक टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं या उसके 30 ml डिफरेंट टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ ही पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट की बात की जाए तो ये क्रश पपाया और पपाया लीव्स का एक एक्सट्रैक्ट होता है जिसका एक प्रॉपर जूस बनाया जा सकता है। उसका भी एक आप 30 ml इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 टाइम। मतलब जब भी आप लें, इसका 30 ml का एक कप या ग्लास ले लें, उसमें 30 ml आप ये जूस डाल लें और दिन में 3 टाइम इसका इस्तेमाल करें ताकि वो आपको ग्रेजुअली एनर्जी भी देता रहे और आपके प्लेटलेट्स काउंट को भी बेहतर करे। उसके साथ हम कुछ सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्योंकि हमें बहुत सारे फूड अवॉइड करने होते हैं तो हम सप्लीमेंट्स के ज़रिए भी इसकी मदद ले सकते हैं। मसलन विटामिन डी का इस्तेमाल आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में बहुत मदद करेगा। उसके साथ हम विटामिन ई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट उसका होता है, तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ ड्रिंक्स की बात करें तो ड्रिंक्स में आपने कॉफ़ी को अवॉइड करना होता है और ऐसे फलों के फ्रूट्स को लाइक स्ट्रॉबेरी, एप्पल जूस, कीवी जूस को अवॉइड करना होता है क्योंकि इनमें सैलिसाइलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो आपने कॉफ़ी को अवॉइड करना है। टी तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज जैसे जूस को अवॉइड करें क्योंकि इनमें सैलिसाइलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी जूस बना सकते हैं, उसमें हनी ऐड कर सकते हैं और उसके साथ आप टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है डेंगू के पेशेंट के लिए। आपको कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना होता क्योंकि कॉफ़ी भी आपकी कंडीशन के लिए, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर हम कुछ टीज़ की बात करें तो आप पेपरमिंट टी और कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट देगी और आपकी जो आपको ड्यूरिंग डेंगू फीवर आपको हेडेक और बॉडी पेन का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है, तो ये आपकी उस मसले को हल करने में भी आपकी मदद करेंगे।